मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा मेरी बेनती सुनो मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी है मां दरस को तरस रहा। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार। सुरत भी जय अमीर सधार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। धाम अपने चलो भाई। धाम अपने चलो भाई। नहीं रहना काम अपना करो जाई। काम अपना करो जाई। नहीं बसना
यही है दाम गठ बंधना, जगत कारम सब मेला, दुलाले मार यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग के चलना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, थोड़ी थोड़ी सी बात ये साधकों के समझ में आने लगी। हमारे पास दुनिया का सब सामान है, किसी चीज की भी कमी नहीं है, लेकिन जो सच्ची चीज है वो तो सच्ची रहेगी, उसमें कोई मेल जोल नहीं हो सकता। इसलिए ये मनुष्य शरीर जिस स्थान पर जिस लोक में आप रहते हो, ये वास्तव में हम सबका प्रतीक है। और जिसका देश है, जिसने सामान हमको जो जो दिया, ये शरीर दिया, शरीर संबंधी ये सब सामान दिए, उनके लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार काम क्रोध लोभ मोह ये सब आपको दिए, रजोगुण तत्वगुण सतोगुण। लेकिन जब वो समय उसका दिया हुआ निश्चय हो जाएगा तो उसी वक्त वो ले जाएगा, ये मकान उसका उसको ले लेना। जितना भी इससे संबंधित सामान जिससे आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मशक्कत की है, अपनी सब शक्ति लगाई, वो सामान सब ले लेगा। जो आप पहचानते हो किसी को, वो पहचान को रखवा लेगा, बोलते हो उसको रखवा लेगा, समझते हो उसको रखवाएगा, सुनते हो सब रखवा लेगा। कोई चीज किसी का परिचय नहीं होने देगा। जिस अवस्था में घर घर में बच्चा पैदा हुआ, न वो बोल सकता है, न वो समझ सकता, न वो सुन सकता, न पहचान सकता। अब उस अवस्था में अज्ञान अवस्था में पैदा हुआ, और घर घर में आप सब लोग इसका अनुभव करते हो, करना चाहिए। जो अवस्था इस बच्चे की है उत्पत्ति में, वही अवस्था सबकी, छोटा हो बड़ा हो, उस सबकी वही अवस्था मृत्यु के समय हो जाएगी। तो कोई चीज़ नहीं पहचान सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, न समझ सकते हो। सबका सब दिया हुआ सामान सब और आपको खाली हाथ दे देना। इसलिए महापुरुषों ने आकर के नगाड़ा बजाया, कह रहे भाई कुछ अपने लिए भी करो, ये जो कुछ भी करते हो झूठे देश में या सार देश में, इसके लिए ये भी तुम्हारा नहीं है किराए का, यदि मकान है वो मकान अपना ले लेगा, और तुम जीवात्मा को स्वर्ग को निकाल बात कर देगा। बस तुम ये रह जाओगे थक से, और फिर आगे कुछ कर नहीं सकते हो, करने का समय नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ करो अपने लिए। करना यह है कि महापुरुषों के पास जाओ
और सच्चा रास्ता उनसे मिल जाए, जिस महापुरुष से भी मिले तो उसकी कमाई कर लो। जैसे और चीज़ की कमाई करके सामान इकट्ठा करते हो, मेहनत करते तो करते, मेहनत करो तो इकट्ठा हो, मेहनत करते हो तो इकट्ठा होता है। इसी तरह से नाम की कमाई, जो मेहनत करेगा इकट्ठा करेगा। ये सुख क्षणिक, ये सामान क्षणिक, ये संबंध क्षणिक है, ये पर्दा है, वो गायब हो जाएगा। और वो धन जो है सत्य है, अस्थायी है। और सूरत का धन है, ये शरीर का धन। शरीर नाशवान, सारा सामान नाशवान, ये परदेश है। अब इसमें आप बिरमाए हुए हो, बिरमाने का मतलब भुलाए, भूले लोगों ने भुला दिया आपको, ठहरा लिया यही तुम्हारा ही है। लेकिन महापुरुष कहते हैं तुम्हारा नहीं है। अपने देश में, अपने घर में चलने की तैयारी करो और वो नाम की कमाई, जो नाम की कमाई करेगा वो पार करेगा। और जिस किसी ने भी नाम की कमाई नहीं की, चाहे गीता पढ़ो, चाहे और कुछ पढ़ो, चाहे वेद पढ़ो, चाहे क्रियाकर्म करो, पूजा पाठ करो, सब इसी पार रह जाएगा। पार हो जाएगा नाम की कमाई से पार। जो नाम की कमाई करेगा इस पार रह ही नहीं सकता, उस पार जाएगा, गौसागर से पार जाएगा। इसलिए सब में आकर आवाज लगाई, तुम ऐसे सोते रहे, जो फेरी दे करके चले गए और तुम ऐसे ही सो रहे, अभी सो रहे, जो आ रहा वो सो रहा। और बराबर उनकी फेरी लग रही, आवाज लग रही, अरे जब वो होशियार हो जाओ, ये मौका जागने का है, बनो शरीर, अगर जागो तो जाग जाओ, इसको तुमने प्राप्त किया है, और नहीं ये जाने वाला वो सोए तो सोते चले जाओ, फिर अवसर आपको मनो शरीर का नहीं मिलेगा। लेकिन आप धीरे धीरे समझते 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 समय लगेगा उसके लिए। जैसे जैसे आवाज मिलती जाएगी वैसे समझते जाओगे। और अंत में यह है कि अपने किए पर बहुत पश्चाताप करो। जो कर रहे हो तो इतना पश्चाताप और करोगे, तो प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगी। प्रार्थना अभी करो उनके सामने, वो चले जाए फिर प्रार्थना करो, तुम्हारी मुश्किल। उनके सामने जो भी प्रार्थना करनी हो वो मतलब उनके सामने करो तो तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी। यहाँ से वहाँ तक पूरी सुनवाई। और जब वो चले जाएंगे तो फिर आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सामने सब कुछ करो तो कुछ कमाई कर लो। आपको बताते हैं ये बात है, ये कि परदेश है आपका देश। परदेश में आप बख्शीश में जैसे राजा अपने वहाँ की रानियों को दासियाँ दिया करते थे सेवा के लिए, कि ले जाओ तुम अपने यहाँ रखना। इस तरह से उसने सेवा की और सेवा से प्रसन्न कर लिया मालिक को, और मालिक ने हम सब रूहों को, हम सब जीवात्माओं को बख्शीश में दे दिया। अब वो परदेश में चले आए। अब परदेश में आए तो उन्होंने भुला दिया। जब आपने कुछ सोचा कि चलो अपने देश चलेंगे तो उसमें भरवा दिया वो सामान दे करके। क्या करोगे वहाँ जा करके, हम तुमको सब सुख सुविधा तुमको सब देते हैं तो तुम सब दे दिए, बस यहाँ भरम गए। तब तक उसको मौका मिल गया, जब तक आप उसमें भर में तब तक मौका मिला विधान बनाने का, तब विधान बना दिया। और उसने कहा कि लो मैंने तुमको अब आज़ादी दे दी, अधिकार दे दिया, हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो करो अपना अपना सब भरो। तो ये हो गया पराए देश में आकर के और कानून बनाकर अधिकार आपको दे दिया, आप उसके अधीन हो गए और उसके कानून की खिलाफत की, आपको सजा मिलेगी। वही तो 4 कानून 84 देते और नरक है इसमें से निकाला, सजा दी, तो आप भोगते रहिए। अब जो कुछ उन्होंने दिया, कर्म कर्जा दिया, उसको निपटारा नहीं होता, उसको कोई अदा नहीं कर सकता। चाहे जितनी पूजा पाठ की तो बंधन है, वो भी तो बंधन ही हो जाएगा। यानी पुण्य का भी बंधन और पाप का भी बंधन, दोनों बंधन है। तो पुण्य को भी देना और पाप को भी देना, और पाप को भी लेना और पुण्य को भी लेना, अदला बदला है।
देना देना, इससे छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक वो महापुरुष नहीं मिलेंगे तब किसी का छुटकारा नहीं। बोलो सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। बहुत पुकार के सबने कहा, ऐ सद्गुरु खोजो, ऐ जीवो, ऐ सुरतो, मैं प्यार से तुमको कह रहा हूँ कि सद्गुरु खोजो। अगर मिल गए तो तुमको सब धन मिल गया, सब प्रकार के रतन रोक कर रोक के सब मिल गया। और अगर सद्गुरु तुमको नहीं मिले तो तुम्हारा ये जो दुर्लभ मनुष्य मूलक है वो व्यस्त है, पर तुमने जगत में मृत्यु गिरा के कुछ निकाल दिया। इसलिए सद्गुरु की खोज करो। सद्गुरु उसको कहते हैं कि मालिक से मिलाओ। आंखों से पहचान नहीं होगी ना बुद्धि से समझ सकते हो। सत्संग करो, करते करते सत्संग करते करते सत्संग समझ आ जाएगा। और चिल्ला पड़ोगे कि मुझको रास्ता दे दीजिए, मैं भी भजन करूँगा, तो कृपा हो जाए। सद्गुरु को ये जीवन का दुर्लभ रतन है। अगर ये मिल गया तो सब काम आपका पूरा हो गया, और नहीं मिला सब काम अधूरा। यह पूरा कभी हो नहीं सकता। जितने भी काम ऐसा हो गया। अब वो जो काम आपका है वो उल्टा काम, ये घाट पर बैठ के घर चलो, यही आवाज़ दे घर चलो, ये घर तुम्हारा नहीं, चलो घर। हम तुमको घर का रास्ता बताते, घाट बताते हो, चढ़ने का रास्ता बताते, और तुमको मदद देते हैं कि तुम डोरी के साथ में जुड़ जाओ। पकड़ा देंगे तुमको, पकड़ के चलो, चलो घर चले। ये घर नहीं है परदेश। बहुत प्यार से शर्तों को सबको समझाते हैं। जो भी मनुष्य शरीर में आए, किसी भी जात पात में हो, छोटे बड़े ये वो कोई भी हो, महापुरुषों को जीवों से कोई नफरत शर्तों से नहीं। तो कहते हैं तुमको सबको समान मनुष्य शरीर मिला, और घाट भी सबके लिए, आँख भी तुम्हारे पास, सब कुछ है, सब सामान साधन सब तो है, और ये है रास्ता सबके लिए। कोई भी हो से आओ, चलो। लेकिन मिलेंगे वो जब मिल जाएंगे तब, तो वहाँ ऐसे पहचान नहीं हो सकती। पहचान होगी सत्संग सुनो। उसका आपको कल आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोगों ने पहचान की है, और पहचान करने से उनका क्या इंजाम हुआ, नतीजा क्या निकला उसको, कल आपको बताऊंगा। उसको सुनने के लिए कल शुरुआत है। तो सद्गुरु खोजो भी प्यारी, जगत में दुर्लभ होता है। जिन्हें जवाहरात होना चाहिए, राजपाट, धन दौलत, बच्चे, स्त्री, ये वो, ये कहते कुछ नहीं, ये सब खास होता है जो तुमको पकड़ लिया गया। दुर्लभ होता है वो आत्माओं का सच्चा धन मिले तो वो उनसे मिलेगा। सद्गुरु खोजोगी और वो मिल गए तो उनसे ये धन मिल जाएगा। और वो धन को पाकर के सदा के लिए, यानी सदा सर्वत्र और सदा के लिए निवृत्त हो जाओगे। जन्म मरण से छुटकारा हो गया। न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान। क्यों विवाद में फंसते? कोई हिंदू के झगड़े में, कोई मुसलमान के, कोई किसी को गरीब के झगड़े में, कोई किसी के, कोई जात के झगड़े में, कोई अहदे के झगड़े में, कोई किसी झगड़े में। इसमें सब फंसे पड़े हो, कुछ नहीं कर पाते। रात और दिन इसी उधर दिन में और इसी समाज में समय निकल जाता। तो कहते हैं जाओ सद्गुरु की खोज करो, कहीं मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दई। कहते हैं वो किसी भी देश में हो या किसी स्थान पर हो, किसी प्रांत में हो,
लेकिन जब तुम खोज करने लगोगे तो यह तो तुमसे आके मिल लेगा। उनको पता है कि मेरी खोज में कौन है, या वो ऐसा करेंगे कि तुमको वहाँ बुलवा लें, उसका जरिया बना देंगे। वही आपको मिल जाएगा, कहेगा भाई हम वहाँ जा रहे हैं उनके पास, अगर चलना चाहो तो चलो। वो ऐसी बात कहेगा कि तुम्हारा मन उत्सुक हो जाएगा, एकदम ललायत हो जाएगा। तो एक ही शब्द कहेगा जाकर, चलो भाई चलो हम चल रहे हैं, तो बस छोड़ के चल दोगे तो बुला भी लेंगे। और गाँव से मिले कहीं रास्ते में, कहीं गाँव ग्राम में कहीं बैठे होते किसी जगह खोजो तो, ठीक है। अब खोजोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? खोजना तो पड़ेगा, खोजना चाहिए। अब ये बात कही जा रही है, अब आपको अंधा मिलेगा तो आपको आँख कैसे देगा? अंधा तो रास्ता बता नहीं सकता, तो आप तो अंधे हो। आप कहते हो कि मेरे बाहर से आते, तो बाहर का तो बाहर ही दिखाई देता है उसको, वो भी कहेगा मुझको बाहर से दिखाई देता, ना उसको अंदर से दिखाई देगा, आपको दिखाई, तो रास्ता कैसे मिलेगा? रास्ता तो देखने वाला बताएगा, उससे मिलेगा। और आप मतलब अंधेरे में बैठे, उजाले वाला चाहिए, जो घाट से ऊपर चढ़ के जाए वो मिलना चाहिए। उसी को सतगुरु कहते हैं, जो परम पद में पहुंच गया। परम पद कहते हैं सतलोक, स्वर्ग वैकुंठ को नहीं कहते, ईश्वर के लोक को परम पद नहीं कहते। परम पद वो मतलब है ब्रह्मलोक को, पार ब्रह्म को नहीं कहते। परम पद ही नाम सतलोक है। तो जो सतलोक में आता जाता है वो है वो मिल जाएगा, उसी को चलो मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे बच्चों का उच्चारण है कि वो है, तब महापुरुष बच्चों का उच्चारण कहते हैं। और जब आखिरी महापुरुष जब वो रास्ता बंद हो जाते कहते जाएंगे कि इतने दिन लगेगा उनको आने में, बीच में नहीं ले जाओ, कह देंगे। अब ये मतलब ये है कि मुसलमानों में कोई मतलब ये है कि या हिंदुओं में कोई अवतारी शक्ति करो, क्योंकि अवतार तो मालूम नहीं होता, ऊपर का वेद उनको पता नहीं, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं सकते उनके बारे में। संतों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, संतों के बारे में संत ही कहेंगे, दूसरा कोई नहीं कहता। तो कहते खोजो निकलाइए जगत में दुर्लभ, तुम खोजने निकलोगे कहीं नहीं मिल जाए। अब ये तो अपनी मेहनत पर है, हम खोजने के लिए मेहनत करेंगे, हमको इच्छा होगी, हमको तरफ होगी, उनसे मिलेंगे, मिल जाए। चलो दरस पाई सतलोक सीधा। अब जब दर्शन उनका होगा, दर्शन मिलेगा, दर्शन होगा तो क्या करेंगे? सतलोक का यानी परमाना देंगे, रास्ता देंगे कि भाई तुम वहाँ के रहने वाले हो, तुम यहाँ पड़े हो, अब ये रास्ता देखो, ये मैं तुमको नाम देता हूँ और नाम को देकर के नाम के साथ जोड़ता हूँ। तो वो नाम जो जोड़ते हैं वही परमाना है, शब्द के साथ में सूरत का मिलाप हो जाएगा, सबसे जुड़ जाए, शब्द को पकड़ ले वो परमाना। तो कहते हैं हम चढ़ने का तुमको परमाना देते हो, ले चलेंगे, और कहाँ ले जाएंगे तुमको सफल होगा, तब तुम प्रस्थान करोगे, यहाँ चल पड़ोगे। और जब तक वो बताने वाले नहीं मिलेंगे और नाम शब्द से नहीं जोड़ेंगे तो परमाना हमको मिलेगा। परमाना उसी को कहते हैं कि किसी को भी दिखा दीजिए कोई नहीं बोलेगा, किसी को भी, और उस परमाने के सामने कोई सामने आता भी नहीं। कोई देवी देवता जो भी स्वर्ग वैकुंठ में जो भी मिलेंगे वो कोई सामने नहीं आते, दूर आ जाते। तो ऐसा परमाना है। तो जब गुरु से, जब वो महापुरुष से परमाना मिल जाएगा तो सब अब चलेगी, तो आशा बांध के चलेगी कि मेरा घर तो हुआ है, मुझे तो पहुँचना है। अब जब रास्ता मिल गया और चढ़ाई करेगी तो पहुँचे, क्योंकि बिना पहुँचे हुए वो कैसे कह सकती कि मैं पहुँच गया। जब पहुँचेगी तभी कहेगी कि मैं पहुँच गया, मुझको गुरु ने पहुँचाया। अब बताइए, बोलो। सही नाम पाया सतगुरु से,
बिना सत्य घोर सब जीव और सच्चा नाम है सबका, जिथा जो जहाँ पर है उसका उन्हीं से भेद मिलेगा। ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा शक्ति का, ईश्वर का, माया का, ब्रह्म का, पार्वती का, सबका भेद उसे कहते हैं सही नाम। ये सब बताएंगे और बताएंगे कि सच्चा नाम हुआ है, वो सभी से जो जानकार जिसने उसको प्राप्त कर लिया, जो नाम को कमाई करके पहुंच गया, उसी से मिलेगा और किसी से नहीं। बाकी जितने भी जीव हैं वो सब भ्रम में है, भ्रम रूपी एक दरिया है, उसमें बहते हुए चले जा रहे हैं अंधकार में जा रहे हैं, चारों खानी और नरक सब अंधकार है, तो बगे चले जा रहे हैं भ्रम में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, उसमें होगा, इसमें होगा, तो भ्रम तो कहाँ से मिटेगा? वो महापुरुष से मिटेगा, फिर भ्रम नहीं जाएगा। जब सही नाम सच्चा रास्ता दिया और चल पड़े तो भ्रम मिट जाएगा। भ्रम तो यहाँ है अंधेरे में, जब उजाला हो जाएगा तो भ्रम किस बात। आँख खुल गई और देखने लगा कि कुछ कमाई तो करो, आँख खुल जाएगी, कहते हुए खुल जाएगी, लेकिन नहीं, तुम संसार को लेकर के बैठते हो और बस उसी का स्मरण करते हो। तुमसे कहा जाता है कि घाट पर बैठकर दरवाजे बैठ के सामने देखो, तो तुम वहाँ संसार लेकर के देखते हो, वहाँ उसको याद करते हो, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये संसार। तो वो कहते हैं भाई तू आँख खोल ले, सब मिल जाएगा, सब तेरी इच्छा सब खत्म हो जाएगी, काफूर हो जाएगी, कोई तमन्ना रह नहीं जाएगी। वो चीज़ मिले, अब न मिले तो ये सब तमन्ना है, सब इच्छा है, तमाम यदि ज्ञानियों की तरह फैले, ये इच्छा भी पूरी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी सामान मिल जाएगी, लेकिन वह मूलक चीज़ जब मिलेगी तब इच्छा करें, वह इच्छा का क्या काम। तो कहते सही नाम, जो सच्चा नाम है तो सब कुछ हो गया। दूसरा पूछे बोलो। जीव परे 84 भर में, खान पान मद मान लई। अब जीवों की दशा तो ये है कि मनुष्य शरीर अमोलक मिल गया कर्म करने के लिए, लेकिन खाने की इसी में छीन झपट, खाओ पियो सो जाओ, छीनो झपटो, मारो काटो बजी है, तो और क्या। अब जीव कर यह झूठा अहंकार, अभी सब नाश होने वाला है और झूठा अहंकार करते, फिर कल रोते हो कि हमारा तो सभी चला गया, हमारे नहीं चला गया, हमारा। और फिर दशा ये रहती है कि अब वृद्ध हो गए तो रोते हो बच्चों से कि अब क्या करें, अब क्या करें। इच्छा जो बाहर फैली हुई थी अंदर होती नहीं है, अब अंदर हैरान किए गोले चलाती है, अंदर गोले बैठ के चलाती है, तो कितना दुख पाता है, वही जीव जानता है जिसको दुख मिलता है। बहुत परेशानी, बड़ी हैरानी होती है। हम तो लोगों को बताते देखते रहते कितने हैरान कितने परेशान, असल में तो ये है, ये सब चले जा रहे हैं खान पान में, बस बैठे चले जा रहे हैं। अब कोई कहने वाला तो नहीं, ये काम मत करो, वो करेंगे, यही काम चले। संसार का चलन है, सबका ये चलन हो गया। सबका चलन का मतलब है कि सब चोरी करने का हो गया, सभी का चलन चोरी करने का, धोखे देने, झूठ बोलने का, क्या सबका चलन मारी पीट का हो गया, काट डालो बात डालो। अरे कोई ना कोई तो बताएगा कि भाई तुम्हारा काम नहीं है, ये मनुष्य का काम नहीं, मनुष्य का काम तो दया करने का, रक्षा करने का। तुमको शरीर मिला है दया करने के लिए, रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए, यानी समझने के लिए कि भाई क्या ये है, क्या तकलीफ है, क्या आराम, इसके लिए उसकी रक्षा करने के लिए, आराम देने के लिए। तो तुम काटो, आदमी मिल जाओ आदमी काटो, जानवर मिल जाए जानवर को साफ कर दो, पंछी मिले उसको साफ करो। तो कहते हैं खान पान में बस इतनी जीव कहते हैं मत मानो, मत में बस चले जा रहे हैं। और जब चले जाओगे तो वहाँ से कोई ले आएगा, ये मनुष्य शरीर पे मिलता है, कोटान कोट कल्पों तक ये मनुष्य शरीर मिलता है, वो लेकर बैठे। ये तो महापुरुषों ने चढ़ कर के सब देखा।
जब आँख खुलती है अंदर की तीसरी आँख, तीसरा नेत्र, तब ये देखा जाता है, तब दिखाई देता है। तब उनको ये बोध होता है कि वे जीव तो कह रहे थे ये हो रहा, वहाँ पे ये हो रहा, तब वो बता सच्ची सूचना कर देते हैं। तो इस बार में सब कहते हो कि जीव कहाँ जा रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, इनकी दशा क्या हो रही है, और 84 और जब क्या कहते हैं, तो सच्चा समाचार देते, वहाँ देखा हुआ सुना हुआ नहीं देते, देखते। और साधक जब साधना करते हैं, आँख खुलती है तो वो भी देखते, प्राणायाम करते हैं, और कितने बार कान पकड़ेंगे, कहेंगे अब ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, ये होता है। तो जीव चाहे सब बैर है। अब वो सद्गुण न मिलने से आप कुछ समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ से आए क्या, और जीव को तो मालूम है। और वो घरे जो ले आया उसको क्या जरूरत है, वो तो आपको रोकना चाहते हैं, ये रहो नहीं तो हमारा देश भी उतर जाएगा, ये सब खत्म हो। जब सब सुनते चली जाएगी राज किसका होगा, अथवा अधिकार हुकुम किससे चलाएगा, जब सुनते नहीं रहेंगे तो उनको तो रोकना है। और महापुरुष आते हैं, जीव को याद आने भाई तू तकलीफ पा रहा है, कोई आराम देंगे, कभी आराम तो इसको मिला, कभी जन्म भरो ये हर खानों में, वहाँ भी खानों में भी जाओ, 84 लाखों में जन्म भरो मत गई। अब वहाँ आवाज़ तो बहुत छोटी है, 2 दिन के बाद मरो, फिर जन्म फिर मरो, फिर जन्म करो, महीने भर के अंदर में जन्म मरो। यहाँ भी यही हाल है, बच्चा है ये मरा वो जन्मा, 2 महीने का, 2 साल का, 4 साल का, 20 और 25 और 50 का हमारे सामने घटना होती, ये क्यों नहीं आप इसको समझते हैं मेरे ऊपर भी कूदने वाली है, एकदम से दबोच लेगी, तो आप क्या करोगे, फिर कौन सा यत्न करोगे। अभी तो आप बच सकते हो, क्योंकि खोजोगे तब कहोगे बचाइए, इस पीड़ा से डर से, इस अंधेरे से बचाइए, तो बचा लेंगे। और तो खान पान में कुछ बस, और उसको एकदम मदहोश हो, और तुमको पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बोलो। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सब ये है, कहते भाई यही बात है, ये सब झूठा है का बनावटी। वहाँ पर तो कहते हैं तुम छोटे बन जाओ, सब कुछ तुमको मिल जाएगा, लोग कर। अरे आज क्यों आप उन भक्तों को याद करते हुए छोटे रहे, छोटे बने, लेकिन लोगों ने कितनी तकलीफें दी। अब ये देखिए, आप और बात सोचिए, कुछ नहीं किया, लेकिन प्रहलाद भगत का आप याद करते, कभी उसको याद करते, कभी उसको याद करते, कभी क्यों, तो लोगों ने तकलीफ दी और उन्होंने उसको बर्दाश्त किया, तकलीफ झेली। क्यों झेली, क्यों छोटे थे, वो तो बिल्कुल छोटे हो गए गरीब, तो उनको तो कोई तकलीफ नहीं। आज उनका नाम नहीं, राजा का तो नाम नहीं, राजा तो चले गए, कितने चले गए, संधावी उनके गाय हो गए और गाय में जाते। अभी थोड़े दिनों कहते हैं मान मनी का रोग फैल गया, बहुत झूठा अज्ञान का, इसमें भी फंस गया था, हम ऐसे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसमें छोटा रहे चित्त से अंतर, चाहे जितना धनी वाली हो, अगर वो छोटा है तो सब उसको याद करें, और खोटा है अहंकारी घमंडी उसको याद करें। एक सेठ जी थे, बहुत पैसा उनके पास था, वो 10 नौकर रख लगे, 50 लाख रुपये, सैकड़ों नौकर रखे उनके पास पैसा हो। लेकिन वो घर से निकले बाल्टी लेकर के, उस सामने जाकर दूध लेने के लिए, तो भाई हमको भी दूध मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा, कोई आया गया आ जाएगा तो उसको भी दूध मिलेगा। तो पैदल चल के जाए, सवारी पे पैदल चल के जाए, मतलब 1-8 किलोमीटर जाए, वहाँ से सामने दूध आ सकते। तो सब लोग आए उनके पास, कहने लगे सेठ जी हमारी बड़ी बदनामी से, मोहल्ले के लोग सब आए, कह रहे सेठ जी हमारी बदनामी होती है,
कि आप हमारे मोहल्ले के सेठ हो, तो हम उनका आपका बहुत आदर करते हैं, तो आप इतना पैसा होते हुए आप मौका रख लीजिए। अरे कह लगे नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है, अपने से जो हो जाता है अपने से करना चाहिए तो अच्छा रहता है। वो बहुत कहते रहे लेकिन कुछ नहीं, कोई पैर छुए, कोई कुछ करे, हाथ जोड़े, कोई कहे अच्छा तो ठीक है देख लेंगे, कोई मिल जाए। एक सिपाही उधर रखा, एक नौकर रखा, तो गए उसके साथ ग्वाला से बताया कि देखो अब मैं भी आऊँगा, मोहल्ले वाले बड़ा विरोध करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि ये काम ठीक नहीं आप लोगों को, उनको अच्छा नहीं लगता कि ये आपसे दूध ले जाएगा। अब समझ लीजिए आप, वो तो बेचारे दूध ले जाएंगे। चलिए ठीक है, 2-1 दिन तो दूध उसने शुद्ध लिया, बोला करेंगे साहब आपका दूध ठीक नहीं है, दूध ठीक नहीं है। अब वाले ने कहा कि भाई मैं तो कोई दूध पानी भी नहीं देता, फिर तो दूध ही दूध देता हूँ। तो वाले बड़े होशियार होते हैं, उनका ठीक है, अच्छी बात। तो गया तो मैं दूसरे दिन एक गिलास लिया, तो एक पाव दूध अलग कर दिया और उसी के सामने यानी एक पाव दूध में पानी डाल दिया, ये दूध तो उसको दे दिया और कहा हाँ ये ठीक है, तुम बिल्कुल सही हो, अब बिल्कुल उसको तो दूध देते हो। वो ले जाने वाले नौकर ने कहा कि अब तुम ठीक दे रहे, पहले तुम मतलब मैं तुम्हारे यहाँ से दूध नहीं लेता। कुछ दिन तो पूछते रहे बच्चे, अच्छे कहते रहे भाऊ जी दूध कुछ मतलब उतना अच्छा नहीं लगता जो पहले था। तो मोहल्ले के लोग आए, कहने लगे कि यानी सरकार का बेवकूफ है क्या, वो इंस्पेक्टर रखती है, नौकर के सिपाही के ऊपर इंस्पेक्टर। मैं यही बात सुना रहा हूँ, इधर उधर की बात मत सुनिए। तो अच्छा ठीक है, तो वो तो मतलब 15 रुपए का, इन्होंने 25 रुपए दिए, इस पर रख लिया इंस्पेक्टर। तो गए वहाँ, कहने देखो ये हमारा इंस्पेक्टर आएगा ये, और ये दूध देखेगा कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। वाले ने कहा कि ठीक है बाबू जी, सेठ जी ठीक है। 2-3 दिन के बाद उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मैं समझ गया। वाला कहता है कि मैं समझ गया, आप कुछ कहिए नहीं, मैं जान गया, आप कुछ अपने मुँह से कुछ मत कहिए, मैं अंदर की बात जा। तो एक गिलास हो गया, तो एक पाव वो और एक पाव, एक उसको दे दिया, एक उसको दे दिया, उसी के सामने लेकर के गिलास भर के एक पाव ये और आधा किलो पानी डाला। तुम बहुत ठीक हो वाला, ऐसे ही वाला होना चाहिए। तब तक लड़के 2-4 दिन के बाद बोले बाबू जी तो और मतलब ये आपको कुछ बात खत्म होगा। मोहल्ले के लोग आए और उन्होंने कहा कि अरे सेठ जी हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, आपके पास इतना पैसा आप सब दे सकते हो, तो एक सुपरिटेंडेंट रख लीजिए। तो सुपरिटेंडेंट रखा, उसको 75 रुपये दिए। उसके पास गए, बालक पास देखो हमारा सिपाही है, ये है इंस्पेक्टर और ये सुपरिटेंडेंट, अब इसको तुम समझ लो दूध ठीक आ करिए बिल्कुल ठीक दिया। तो बस वो ये लोग गए वहाँ, देखो ये मैं इनके ऊपर सुपरिटेंडेंट, मैं दोनों का देखूंगा कि ठीक तो आप दूध दे रहे। वो समझ गया, तो उसने एक गिलास और मंगवाया, तो तीनों का बन के रख, एक पावर इसको, पावर इसको, पावर इसको। अब एक ही पाव रह गया, दूध पास कुछ नहीं, उसमें 3 पाव उसके सामने पानी डाला, उसी के सामने, कोई अलग नहीं, वो सब डाल को सुधार की क्या है ठीक हो। अब उनको शुद्ध दूध में ले रहा है। तब तक है लड़के बोले कि बाबू जी हमें पिएंगे, ये दूध बिल्कुल नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, ये पीने लायक नहीं है। कह रहे भाई ठहर जाओ। तो मोहल्ले के लोग आए कि भाई क्या बात हो गई, कह रहे रह नहीं देंगे। लड़के तो कह रहे बाहर चिल्लाने लगे, ये क्या अभी तक तो दूध आता रहा और अब ये क्या कुछ भी नहीं। तब तक कहा अच्छा ठहर जाओ भाई, ठहरो ठहरो, मोहल्ले का हमारा जरा सा एक दुनिया सुन लीजिए, एक डायरेक्टर होना दीजिए हमारे क्या। और डायरेक्टर उनके घर में एक कल्लू नौकर था, और डायरेक्टर गया, उनका देखो सेठ के नाम को डायरेक्टर बनाया, ये है नौकर,
ये है इंस्पेक्टर और ये है सुपरिटेंडेंट और मैं हूँ डायरेक्टर। कहते बाबू चार क्लास में आया, पापा मजदूर और मुझे कहीं जाएगा और कहो अब वो पानी भी हो तो यार कहीं ना और दूध लेकर के चले गए। इनको तो कुछ पता नहीं। सेठ जी ने खाना खाया, इंतजार कर रहे थे। इनको तल्लू जो है दूध लेकर के आएगा पिलाने। सेठ जी खाना खा करके अपना सो गए। वो बाजार में पहले से चला गया शाम को, थोड़ी सी मलाई ले आया। जब सेठ जी खूब घराटा मार रहे थे, खूब घराटे में सो रहे थे, तो धीरे से उसने मलाई मुठ पर लगा दी मलाई। सुबह जब उठे तो कहने लगे कल्लू तुमने रात को दूध ले लिया। अरे कह रहे सेठ जी आप बताइए कि सो गए मैं क्या करूँ, आपने सोते में पी लिया। शीशा ले आया है तो शीशा दिखाया तो देखिए मलाई रहती है। ये है, ये आपको मैं समझा रहा। अब समझ लो आप, अब हमारे समझाने की जरूरत तो कुछ नहीं। ये तो रोइए यहाँ किया कुछ कीजिए आप, ये समझ लीजिए आप। यही बात कह रहे कि कान पाल पटपाल नहीं, सबको अपना अपना रहकर यह दुनिया की तक जाए कुछ नहीं, मलाई लग जाएगी। आपने सब कुछ आपको मिल शब्द माई तब सूरत गई। अब वो कहते हैं भाई क्या करें, जब इसमें मतलब ये है कि फंस गए हम इस जाल में, तो सूरत बेचारे के लिए क्या कर सकते हो। तो उसमें कूड़े कचरे में फंस गए, कैसे उसका निकास हो। हमें कैसे महात्मा पास कैसे पहुँचेगी और कैसे सत्संग मिलेगा, और जब उसको सत्संग नहीं मिलेगा तो रास्ता मिलेगा। सूरत बेचारी के लिए क्या करते, तो उसने तो सिर पर भार ला दिया, अपने हृदय पर उसने पूरा बोझा लाद रखा। और कोई ढोने वाला मिले तब तो उसको हटाए, और ढोने वाला कोई मिलता नहीं उसको हटाए। तो जीव अपने कर्मों का फिर पड़ता है, चाहे राजा हो, चाहे धनीबानी हो, चाहे मतलब रैयत हो, कोई किसी जात का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे साधु हो, कोई हो, जो जैसा मतलब कर पड़े। बोलो शब्द बिना सारा जग अंधा, बिना सत्य भोरो सब भर्म भाई। जब तक शब्द नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, तब तक सारा जगत कहते बिल्कुल अंधा है। और जब अंधा है तो भ्रम में फंसे पड़े, भ्रम में सब लगे हुए। यदि किसी को भी चेतना नहीं है, किसी को भी बोध हो, मनुष्यता का भी कोई बोध हो, बुद्धि का, वो भी नहीं है, भ्रमों पर। और बस इसी में डूब जाएगी, अभी चले जाएगा तब तक समझ जाता। स्वामी महाराज क्या करते हैं, तो कहते हैं यार भाई मैं जानता हूँ कि तुम सेठ हो, तुमने बहुत धन कमा लिया, लेकिन ये बताओ कि तुमने अपने लिए भी कुछ कमाया। गुरु महाराज कहते थे अपने लिए क्या, अपने लिए क्या, हमारे पास धन हम खाते हैं, हम आराम से रहते हैं। अरे भाई वो तो तुम रहते हो तो हम भी जानते हैं कि धन कमाया आराम से रहते हो, लेकिन जब चलोगे तब कुछ, तब उसको ये बात ये जाएंगे नहीं। बोला कि जाएंगे, मैं जाओगे नहीं, क्या रहोगे, नहीं रहोगे, कुछ ले जाओगे तुम, तब उसको उठाया, ये तो चला जाएगा सब। तब हमने तो इसीलिए इकट्ठा किया था, हमारे हमेशा काम आएगा। अब उसको जाने का भी नहीं कि उसको ख्याल हो कि मैं चला जाऊंगा, ये सब छोड़ करके जाऊंगा। यही तो सब चीज़ें, इसी को तो भरम कहते हैं, भरम में फंसे हुए। जब तक सदगुण नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, और सूरत जब तक नाम से जुड़ेगी नहीं तब तो जलेगी, उस कालवा से बाहर नहीं निकलेगी, अंधेरे में फंसी रहेगी, बोझा टलेगा। नाम अगर मिल जाए तो नाम तो मतलब साबुन है, सब मैल को काट के गिरा देगा। जितना भी जुग जुग का मैल है उसके ऊपर लगाम लगा, पापों का, पुण्य का, उन सबको साफ कर देगा, दूर कर देगा, बिल्कुल निर्मल कर देगा। लेकिन नाम मिलना चाहिए जिसने कमाया,
कमाई वाला होना चाहिए था। जब वहाँ पर कमाई वाला रहेगा और जिसने नाम से शब्द से शपथ की आता जाता वो मिलेगा। वो नाम अगर मिल जाएगा तो जीवन में कोई नाम भी मिलेगा। और नाम तुम्हारे सबके पास। सूरत इधर बैठी, ऊपर बोझा लगा है, ऊपर में नाम आ रहा, बोझे के ऊपर में नाम गुंजार मान है। वो कहीं हटके गया नहीं है, क्योंकि उसी को जब बोझा नहीं था और धीरे धीरे जब कालवा पड़ने लगी और तुम्हारी अंतर्दृष्टि जब धीरे धीरे बंद होने लगी, वो कान कम सुनने लगे, तभी वो आवरण पड़ा और नाम छूट गया। नाम तो बराबर आपके पास है, वो दोनों आंखों के सामने है। अब ये कालवा हटे पकड़ लो, वो तो मतलब ये चुम्बक है, लोहे में बीच में काई नहीं लगी रहेगी, ऐसे खींच लेगा। तो अपनी जगह पर सूरत को फट खींच के अपने मिला लेगा। अब काई हट जाए कर्मों की तो सब अब वो करेंगे काम कौन? गुरु जी महाराज बात करेंगे, वो नहीं मिलेंगे तो काम नहीं हो सकता। तो तुम कम से कम घाट को तो बैठो, बैठने की तो मतलब ये तैयारी करो कि हम बैठ जाओ, तब तो वो काम शुरू करें। तुम बैठते ही नहीं तो काम क्या करोगे? कहते हैं कि भाई जल्दी करो, देर मत करो, अभी समय अच्छा है, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा, देते ही नहीं, उसका फंसे रहते। सीधा काम है, घट के अंदर वो सब दरवाजे में बैठ करके और तुम मतलब उजाले में नहीं जा रहे हो और अंधेरे की तरफ चले जा रहे हो। घाटी पर उजाला, इधर से आँख पलटो उधर और उधर देखो तो उजाला हो जाए, उधर तो अंधेरा है नहीं। अंदर की आँख से उधर कोई अंधेरा नहीं, बाहर की तरफ अंधेरा। वो अंदर की आँख बंद हो गई, बाहर की खराब हो जाए तो बाहर से ले जाए, बाहर से नहीं। जिनकी आँख खत्म हो गई, जाला मारा गया, उनको दिखाई नहीं देता, अब बाहर से कुछ नहीं देख सकते। अच्छा आपके आँख बाहर की है तो देख लो आप कि इसकी आँख बंद हो गई, तो फिर आपकी भी बंद हो जाएगी जब बुढ़ापा आएगा, उसको जाला मारा आ गया दिखाई नहीं देता। अभी तो आप ऑपरेशन कराते हो, लेकिन मोतियाबिंद हो जाए तो क्या होगा? और कभी कभी तो जाला मार रहे, ऑपरेशन ठीक ना हो तो भी खराब हो जाता है। लेकिन इसी तरह से अंदर की आँख जाला मारा कर्मों का पड़ गया, उसकी वजह से अंदर की जो दिव्य आँख थी वो खराब हो गई। आँख तो है लेकिन जाला मारा नहीं, उसकी सफाई में तो आँख खुल जाए, तो उधर अंधेरा नहीं, उधर तो उजाले में जाना, उजाले में जाना, उजाले में जाना। अब ये लाइटें कम हो जाना, बड़ी बड़ी लाइटें, उससे भी बड़ी लाइटें, उससे भी बड़ी। पहले तो ये है कि छोटी लाइट को बर्दाश्त करो, छोटी रोशनी को, छोटे प्रकाश को बर्दाश्त करो, तो बड़े बड़े प्रकाश आएंगे, बड़ी बड़ी रचना आएगी, पहले छोटी रचना हो जाए। तो शुरू में ही स्वर्ग की रचना दरवाजे पर है, आँख खुली के बाद प्रवेश हुए, तो उसमें छोटी रोशनी है, बड़ी रोशनी नहीं है। क्योंकि अगर एकाएक बड़ी रोशनी में दाखिल कर दिया जाए तो तुम्हारी आँख में वैसे ही चकाचौंध हो जाएगी, तो छोटी रोशनी उसमें दाखिल किया जाता है। तब अगर तो रोशनी तो आपने छोड़ दी, वो तो कितने जुग बीत गए, इतने कि उतने हुए गिनती नहीं लिखी जा सकती। तब से आप आए हुए परदेश में, अपने देश को छोड़ करके, तो धीरे से वो तो जब मिल जाएंगे वहाँ पर तब काम करेंगे, ऐसे तो काम आपका हो नहीं सकता। बोलो। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन की सार। अब वो सबका प्रमाण देते हैं कि सबका भेद, यानी नाम का भेद अगर किसी को मिल गया, उसको बता दिया और उसने कमाई की तो कहते हैं उसी को सार मिल गया, जिन जिन्होंने भी कमाया। अब उसमें कोई ये नहीं किंतु को करना, छोटा बड़ा अमीर करेंगे तो कुछ, जो भी कोई मनुष्य शरीर में हो, जिसने कमाई की उसको सार था, उसको सार मिला। और जिनको नहीं रास्ता मिला, जिनको भेद नहीं शब्द में नाम का मिला, वो कमाई क्या करेंगे? तो ये संसार की कमाई कर रहे हैं और कोई कमाई, तो संसार की कमाई कितनी देखते 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 बजा गए। अरे बिल्ली भी बड़ी चालाक होती है, और जब दूध के पास पहुँचती है, रखा है गर्म दूध है, तो देखती रहती है, ऐसे करके देखती है बिल्ली। तो क्या करती है देखिए, उसकी अकल देखिए, ऐसे करके मार देगी पंजा, तो दूध हाथ गिर जाएगी जमीन में और ठंडी हो जाएगी, तब पी लेगी। अरे तो
इतना भी विचार नहीं करते हो कि हम कहाँ चले जा रहे हैं। दिल्ली जितना भी विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। किस आफत में फंसे हुए, हमको कोई निकालेगा कहीं नहीं निकालेगा, कुछ भी नहीं समझ, ऐसे चले जा रहे। उतनी भी समझ नहीं कि हम गड्ढे में गिर रहे हैं और गिरने ही वाले हैं और हमको कोई बचाने के लिए हम इतनी तो अकल रखनी चाहिए कि हम इस संसार में आए, हम वेद शास्त्रों को सुनते हैं, पुराणों को सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, उसमें लिखा हुआ, लेकिन वो भी तुमको कुछ पता नहीं, उसका भी ज्ञान नहीं तो होना चाहिए ना। जब धर्म क्षेत्र है, ये धार्मिक स्थान है, ऋषियों मुनियों का, योगियों का, तो इसी भी पे संत आ गए। तो संतों को तो आए हुए अभी 700 बरस हो गए, पहले तो संत थे नहीं, उस वक्त तो थे नहीं सब। जिस वक्त पर द्वापर में सतयुग में विधान बना, वह उसी समय पर, पहले तो थे उसी समय पर। आप कर्मों में फंस गए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसमें फंस गए आप लग गए। तो संतों का पदार्पण करो। अब आए कलयुग में भाई तुम तो बड़ी तकलीफ उठा रहे हो और कितने जन्म मरण तुम्हारे हो रहे हैं, उसका नहीं कितने कितने खानों में जा रहे हो। ऊपर पता चलता है कि कितने कितने खानों में बिच्छू, सांप की होने में, बिल्ली की होने में, कुत्ते की होने में, गधे के किसके की होने में कितने दिन तक रहे, सब मालूम। तभी तो महापुरुषों ने बताया। धरता सतगुरु पहचानो। अब वो पहचान दे रहे कि भाई आगे जब कभी भी तुम इस होश में आओ तो शब्द रथ गुरु को बताया, जो शब्द की कमाई जिसने कर दी और शब्द में रथ हो और रथ होकर के अपना आता जाता आद घर में, जो अपना आद घर है यानी सनातन घर है वो आपको। अगर शब्द वेदी नहीं है तो उससे कोई काम नहीं, यानी वाचक वेदी से काम नहीं कि वो वाचक हो तो शब्द का वेदी होना चाहिए। अंतर का रास्ता जानता होगा तो वही रास्ता आपको बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा, उसी पर जोड़ देगा कि भाई यही कमाई कर लो, असली कमाई है। और शब्द की कमाई नाम की चीज तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो कमाई करना चाहिए। हम यह पूरा पता दे। अब वो हर महापुरुषों ने जब आए तब कहा हम तुमको पूरा पता दे रहे हैं, समझे? ये महापुरुषों के लक्षण कैसे, सब बताए, सब लक्षण बताएंगे, कोई लक्षण छोड़ेंगे नहीं, सब बताएंगे। जो उपदेश जानते होंगे, जो करते होंगे और जो कोई और दूसरी बात नहीं, हर घुमा करके वही बात है। संसार की चीज समझा देंगे आपको, लेकिन घुमा के ले आएंगे कि इससे तुम बचोगे, दूसरा रास्ता कोई बचने का नहीं। अमीर का कहेंगे, गरीब का कहेंगे, पढ़े लिखे राजा का कहेंगे, रैयत का कहेंगे, सब दिखाते देंगे, लेकिन घुमा के ले आएंगे यहाँ ये इधर काम करेंगे। तो वो पता कहते हैं, पता ठिकाना पूरा बताया, तो मिलेंगे तब आपको ये चीज़ मिलेगी, और नहीं मिलेंगे तो चीज़ मिलने वाली नहीं, वो बताएंगे। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका होगा? कल 14 तारीख है, 7:30 बजे से होगा, 15 मिनट का उसमें लग जाता है। 7 बजे से शुरू हो जाएगा सब, और कम से कम 1.5 घंटा चलेगा। कल से शुरू हो जाएगा। कल सुबह 5:45 बजे से नहीं होगा, 7:30 बजे से। आप तैयार हो? हमें अपना मुहात तो धो, नहाना देर में, आपको जाने में क्या लाने की जरूरत है? जब धूप निकले आता नहा लो, सत्संग सुन लो, उसके बाद नहा लें। ठंडी में क्यों नहाते? आफत है, इसलिए कुछ नहीं। क्या करो, 4 जोड़ लो अपनी वहीं पर जहाँ आसन है आपका, जिस टेंट में, रावटी में जहाँ भी रहते हो, उसमें अपना ओढ़ करके और भजन करना। जिनको भजन का रास्ता मालूम वो भजन में बैठो, और फिर कुछ ध्यान करो, उसको सुमरण करो। 4 बजे उठोगे, 7:30 बजे तो सत्संग है, करके जल्दी से मिल जाओ,
थोड़ा कर लो, फिर बाहर पहुँचो आना, बाहर मैदान में चले जाना, फारिग हो आना, और फिर अपना ठीक ठाक करके फिर बैठ जाओ, थोड़ा सुमरन कर लो, बदल क्या करो, थोड़ी देर सुमरन, थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर पहले आ सकते और जब सत्संग सुन के जाओ वहाँ, तो क्या करो आप, गन्ना ले लो, गन्ना, चाय मत पीना, पीछे में गलती का काम मत करना, चाय खूब धूप में बैठ कर खूब गन्ना चूसो। आदमी तो ये अपने बटन को खोल दे ऐसे, ये खुला रहे और धूप में बैठे रहो, गन्ना खूब चूसो, खूब चूस करके अगर आपको बड़ा गन्ना मिल गया तो पेट भर जाएगा। ये तो गन्ना चूसो, उसके बाद चाय पीने की जरूरत नहीं, एक ही दिन पता चलेगा चाय की तलब दूसरी दिन खत्म हो, इच्छा ही नहीं आपको नहीं चाहिए। अच्छा, आप पेट भर गया तो आपकी नाश्ता की भी इच्छा नहीं होगी, नाश्ता नहीं करते और करो नाश्ता की जरूरत नहीं, ताकत आपको पूरी हो जाए। 1 बजे 2 बजे के बीच में आपको, और जैसे ही 2 बज जाए उसी के बाद तुरंत गन्ना लो और फिर गन्ना खूब इधर को मुँह करके चूसो, चूसो अच्छी तरह से, कोई हो बिल्कुल रस को चूस डालो दांत में, उसको जैसे दांतों से चूस लो और जितनी खोई गिरे उसको इकट्ठा कर दो। अगर तुम जला सकते हो तो तुरंत जलाओ और उसे तापो, और नहीं जला सकते हो रख लो वहाँ। अभी शाम होगी ना, शाम जब होगी, अभी सत्संग के बाद जब जाओगे तो उसको जलाना, उसको तापो। कैसे तापोगे? स्त्रियाँ तो अपनी ब्लाउज पहने रहेंगी, वो सीना नहीं खोलेगी ऐसे करके, तो उसकी गर्मी ब्लाउज में होकर के अंदर पहुंच जाएगी, आपको तो गर्मी पहुंचाना। तो देखो इसमें कितना फायदा होता है। आप ये देखो, आप उसकी ट्राई करें, समझ गए? और चीज़ें भी बंद करो, पहले ही देखो आपको कितना, और फिर तुम ये संयम से भी काम करो, कैसे काम करोगा, संयम से करो तो करो, ऐसी चाय मत पियो, अकड़ बकड़ा सब ये जो है ये सब बड़ा नुकसान दे, सब बीमार हो, सब बीमार हो, कोई रात तो बचा देंगे, इसमें सब लाल बीमार है, सब कुछ है। तो अब उनके लिए उपाय बताया जा रहा, समझ गया? अब बहुत उपाय आपके लिए, और ये तो बड़ा सरल था, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि बाबा जी ऐसे, लेकिन हम उनके लिए नहीं कहते कि जिनके दांत नहीं भाई उनको कूट काट करके थोड़ा बहुत मुँह में ऐसे जीवित से चूट चाट लो, कूटना पड़ेगा उसको ऐसे करके। अब यह है कि जो फायदा होना चाहिए, अब उनको ये है कि अब क्या करना, वैसे रखती होगी तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, मैं उसका ठेका नहीं लेता, उसकी जिम्मेदारी नहीं होता। आप उसको कूटो, मुँह में डालो, चूट देना, क्या अब जितना है चूट सकते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ रस मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन दांत बाहों के लिए तो इसी बात है। तो अब ये तो क्या नहीं, और गन्ना आपके जिले में वही मिल जाएगा जहाँ आपका कैंप लगा, वही गन्ना दे हो जाएगा। और बराबर यानी 14 तारीख से ये 3 दिन तो आपको मौका दे दिया था, लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं, तो हमने 3 दिन पहले से और 22 तारीख खूब लगातार चूस लिया, उसमें इधर उधर आना कानी करने की जरूरत कुछ नहीं है, और किसी के भरम में आना नहीं, अपना भरा पिटाओ, ये तुमको बात है। अब देखो जिले वाले कल भीड़ आएंगे, अभी मैं कह रहा था ना सुबह कि देखो कितने आदमी आ गए, जितने बैठे तो सुबह तो यार, बाकी टेंटों में बैठे हुए अभी आ रहे हैं, तो वहीं पहुँचेंगे, और बाकी जो रखवाली उखवाली कर रहे हैं, अपना पैसा अपना सामान, इधर उधर कुछ नहीं, वो बराबर जब तक तुम फिटिल ना हो जाओ तब तक सामान पकड़े रहो। ऐसे इस तरह ऐसे नहीं कि अब रख दे उधर बात करने लगे, तो वो बात नहीं है। यहाँ सब तरह के आदमी आते जाते घूमते रहते हैं। अब ये तो बात क्या है, सामान जब तक ठीक से उसको ना रख लो, और जब सामान वहाँ पहुँच जाए अपने, तो फिर वहाँ वो रखवाली करने वाली बराबर अपने ज़िले की पूरी रखवाली। हम कुछ नहीं जानते, अगर ज़िले वालों से ये काम गड़बड़ उनकी वहाँ से चोरी हो गई तो ये ज़िले वाले जिम्मेदार हैं, ये सब फिर आपको सजा मिल जाएगी। हम कुछ नहीं जानते, हम तो आपको बिल्कुल बताए देते कि वहाँ करो, बाकी रास्ते में तुम संभाल के आओ। रास्ते में जैसे 1-2 स्टेशन से आते हो, अकेले मत आओ, 10, 5, 15, 20 साथ आ जाओ, क्योंकि स्टेशन से चारों तरफ से आ रहे हैं,
ये तो आपको 2 दिन के बाद पता चलेगा कि यहाँ इस मैदान में क्या है। इसमें तो जगह नहीं मिलेगी, इतना बड़ा मैदान, बैठने की जगह नहीं रहेगी यहाँ पर करें। इसलिए सब होते हैं और सब लोग इसमें मदद कर, छोटा से लेकर के बड़े तक, हिंदू मुसलमान, छोटे काश्तकार, ये कर्मचारी, अधिकारी, सब जितने भी हैं सब इसमें मतलब अच्छे काम में हमेशा मदद करो कि इसी में कुछ पुण्य बन जाए, कुछ परमार्थ हमारा जाग जाए, तो मदद करनी चाहिए अच्छे काम। कोई बुरा काम उसमें बताओ, अच्छे काम में सहयोग दो। अब ऐसी अपनी परा विद्या, ईश्वरी विद्या है, अध्यात्म योग विद्या है, समझ गए, जलमरण से रहे तो इसको तुरंत मदद देनी चाहिए हर तरह से, शहर वाले जितने भी हैं मदद दें। अब यह है कि अब सबसे ये कहा जाता, अपील प्रार्थना की जाती, और क्या कर सकते। और तो हम इनसे कहते हैं भाई तुम जब चोरी करते हो, तुम्हारा कोई ले गया तो यही सब्र करो भाई, हम किसी का ले लिया था वो हमारा ले गया, चलो ठीक है, मुजरा हो गया, और क्या तो संभाल के रहो। इसके बाद इसीलिए वहाँ और यहाँ घर से चलो तो वहाँ सामान किसी के यहाँ रखे, ऐसे ताला बंद के मत क्या करो, पैरा क्यों लगवाते हो, पैरा लगाने चाहिए। तो कहोगे गुरु महाराज ये तो पैरा क्यों लगाते हो, तो नौकर क्या कर तुमने समझा, तो नौकरी करें, सामान रख करके आओ। और कुछ भी सोना चांदी पूछो, उसको जमीन खोदो और बस खोद करके बस वहाँ मतलब डाल दो, जब जाना तो खोद लेना, उसको घर क्या कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं ले सकता। और आप ये बात समझते ही नहीं, वहाँ रख करके आओ, यहाँ जेवर वेवर पहनने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो खाली आओ, बस वही जो है 2, 4, 5, 10, 12 रुपए का वो मुलम्बे वाला लाल वो चांदी और सोने से अच्छा चमकता है, और तुम बड़े आदमी कहलाओ, वही तुमको छोटा नहीं कहेगा, हाँ हमारे बहुत वही चूड़ियाँ पहनो और वही गले में जंजीर डाल दो, समझ जाता वो काम करो, वो पहनो, और चला भी जाएगा तो क्या है, तो कुछ नहीं, तो क्यों आप पीछे से पश्चाताप करो, वही रखे। और ऐसा रखो कोई देखता ना, तो फौरन खोदो इतना गड्ढा और बस सारा मकान लीक दो, कुछ पता नहीं चलेगा। और क्या ये तुमको तरकीब बता रहा हूँ, तुमको बाहर बक्से में इसमें रखने की क्या जरूरत, घर में रहते हो जमीन डाल के रखो, और जब जरूरत हो कभी खोद लेना, क्या बात। और रोज रोज चिल्लाते वहाँ घर से सामान चला, इसमें चिल्लाओ लाओ, समझदारी से रहो, क्यों आफत में पड़ते, और तुमको चिंता में आप जाए कि हमारा चला गया, ये हो गया, तो ऐसा काम बुद्धि दी है उससे काम है। इसलिए अब थोड़ा सा भजन में बैठा